सेंज घाटी में बादल फटने के बाद यहां सैलाब आ गया। भारी बारिश के चलते यहां पर नदियों का जलस्तर हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, लेकिन सेंज घाटी में जिस तरह से बादल फटा है, इस बादल फटने से अब यहां पर सैलाब आ गया है और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल्लू की सेंज घाटी, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बादल फटने के बाद जब अचानक से बहुत सारा पानी इस बादल से बाहर निकला तो किस तरह की तस्वीर वहां सामने आई है। पानी का सैलाब आप देखिए, ज़बरदस्त फ्लो के साथ पानी यह बह रहा है। कुल्लू की ये सेंज घाटी है जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद किस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुए हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल में वैसे भी इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश के चलते हालात इस वक्त ख़राब हैं। आप देखिए कि कितना पानी जो नदियों में है वो कितने ज़बरदस्त फ्लो के साथ बह रहा है। और इस तरह के खतरे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन घरों को होती है जो आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल नदी के मुहाने पर बने होते हैं, बिल्कुल साइड में नदी के घर वगैरह बने होते हैं या जो भी निर्माण होता है, ये सबसे ज़्यादा खतरे में इस वक्त लोग होते हैं क्योंकि मिट्टी के ऊपर बने होते हैं और ये तेज़ बहाव मिट्टी का कटाव करता है, जिसके चलते जो नदी के मुहाने पर बने हुए घर होते हैं वो कई बार पानी में डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसा खतरा, ऐसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको बताएंगी कि इस वक्त कुल्लू में किस तरीके के हालात हैं और बादल फटने के बाद कितना ज़बरदस्त तरीके से पानी यहाँ पर बह रहा है। एक अलर्ट भी मैं आपको बता दूं कि जारी किया गया है। लोगों से ये अपील की गई है कि वो इस तरह से नदी नालों से फ़िलहाल दूर रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग नहाने के लिए जो नदी नाले उतर जाते हैं और फिर इस तरह की घटनाएँ होती हैं जब ज़बरदस्त फ्लो के चलते लोग फंस जाते हैं। तो फिलहाल आप देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लो है और इस फ्लो में अगर कोई शख्स बीच में फंस जाए तो उसका क्या हाल होगा। आप ये देख भी पाएंगे कि ये पुल है, जो पुल एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए था, ये पुल भी इस पानी के तेज़ बहाव में टूट गया है। प्रिया शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। प्रिया, क्या जानकारी है? सेंज में बादल फटा है, अब क्या आफ्टर इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं इसके? प्रिया, आप सुन पा रही हैं मुझे? आवाज नहीं आ रही है। प्रिया, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे बताइए कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं सेंज में? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। शायद प्रिया से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे प्रिया से बातचीत करने की, तो वो हमको तस्वीरें दिखाएंगी, बताएंगी कि क्या इस वक्त हालात हैं। आप लेकिन तस्वीरें देखिए इस वक्त कैसे हिमाचल के सेंज में बादल फटने के बाद आप देखिए कि पानी का जो वेग है वो बढ़ गया है, पानी का फोर्स और फ्लो बढ़ गया है, जिसके चलते आसपास के जो इलाके हैं वो इस वक्त खतरे में हैं। प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, क्या जानकारी है? अत्यधिक बरसात होने के कारण, बारिश होने के कारण लगातार जो है नदियों का जो जलस्तर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और काफी तूफान पर ये नदियां हैं और मिट्टी ही मिट्टी बहकर आ रही है। इसके अलावा जो है नदी में लकड़ियां और मिट्टी के अलावा काफी तरह का कचरा भी बह के आ रहा है और काफी घाटी की जो जगह जगह ये जो बादल है वो फटने की खबर सामने आई है। इसमें सेंज नाला और जो है ऊपर अपर मनाली की तरफ से जो है वो यहाँ पे भी बादल फटने की जो है खबर सामने आई है, जिस कारण आप हम दिखा सकते हैं आपको कि ये ब्यास नदी का जलस्तर है वो देखिए कितना बढ़ गया है। और ये देखें, हम आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं। इस समय मिट्टी ही मिट्टी बहकर आ रही है और पहले काफी लकड़ियां भी काफी बहकर आ रही थी और बहुत से लोग जो है वो डरे हुए भी हैं और कई तरह के पुल वगैरह भी जो है वो नदी से वो बिल्कुल बह गए हैं। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रिया, मुझे ये बताइए कि कौन कौन से एरियाज हैं जो इस बादल फटने की वजह से प्रभावित हुए हैं और क्या कोई अलर्ट वगैरह जारी किया गया है इस घटना के बाद? जी, अलर्ट जारी करके तकरीबन जो प्रशासन ने काफी दिन पहले से ही अलर्ट जारी करके था, एडवाइजरी भी जारी कर दी थी और सेंज, बंजार और दूर दराज के कई इलाके हैं जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। अभी तक किसी भी तरह का जान का कोई नुकसान सामने नहीं आया है, लेकिन जो है प्राकृतिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। जो ये पार्वती नदी है शायद जिस पर ये उफान इस वक्त है, क्या पार्वती के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको
उनको अलर्ट दिया गया है कि अब सावधान रहिए या फिर सुरक्षित जगह पर चले जाइए? दर्ज कर दिया गया था, आगाह कर दिया था। ये काफी दिन पहले ही यहाँ पे प्रशासन ने बैठक के दौरान भी कहा था और उस एडवाइजरी में जारी की थी। और इसके अलावा 2 दिन 25 और 26 और 24 से लेकर अभी जो है मौसम की भी काफी ये मौसम के में भी अपनी मौसम के बारे में भी बता दिया था कि काफी भारी बरसात होने से आशंका है, तो नदी नालों के समीप न जाने की उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी थी। बिल्कुल, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, बच्चों की भी स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो हिमाचल की तरफ रुख करते हैं। तो ऐसे पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पर्यटक उतर जाते हैं ऐसे नदियों में, नालों में नहाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। जगह जगह उसके लिए फाइन बोर्ड लगाए गए हैं और जो है पुलिस प्रशासन की जगह जगह उन्होंने एक अपना नुमाइंदा खड़ा किया है और जिससे कि वो मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की मनाही के बावजूद भी इस बार को जुर्माना और थोड़ी सी कैद की सजा भी यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटक नहीं मानते हैं और नदी नालों के समीप चले जाते हैं। प्रिया, इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, हालांकि हम दुआ करते हैं ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इस मौसम में अक्सर देखा जाता है कि मिसहैपनिंग्स होती हैं, तो क्या रेस्क्यू फोर्सेस को भी अलर्ट पर रखा गया है? और जो है आईटीबीपी और पुलिस प्रशासन अभी पिछले जख्म ही नहीं भरे थे और ये एक नई बरसात नया जख्म लेकर आई है। अभी मालूम नहीं दूर दराज गांव में क्या क्या हुआ है। अगर मैं पूरे हिमाचल की बात करूं तो कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त इस बारिश के चलते प्रभावित हो रहे हैं? जी सर, वो किन्नौर है सर और कुल्लू है, मनाली है और अभी तक जहाँ तक मुझे पता लगा है किन्नौर से आई है कुछ घटनाएं और कुल्लू है अभी तक। कुल्लू और कुल्लू के जो दूर दराज गाँव है, रामपुर के समीप भी। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रिया शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ कुल्लू से जुड़ी हुई थी और वो बता रही थी कि कैसे पार्वती नदी इस वक्त तूफान पर है, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। वो पार्वती नदी है जो कि सेंज घाटी में है और यहाँ पर जीवा नाला था जिसमें बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात इस वक्त हो गए हैं और इसी के चलते इस एरिया में आसपास इस नदी के मुहाने के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। जो टूरिस्ट हैं उनको भी अलर्ट किया गया है और जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि बारिश का मौसम है, बाढ़ का खतरा है, सैलाब का खतरा है, सावधानी